श्याम अपने बचपन से ही बड़ा ही होनहार पेंटर था। वो इतनी शानदार पेंटिंग्स बनाया करता था कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, हर कोई उसका तारीफ करता था। और वो बड़ा होके भी एक पेंटर ही बनना चाहता था। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए वो एक मार्केटिंग एजेंसी में जाके काम करना शुरू कर देता है। बट वो कभी भी अपने काम से खुश नहीं रहता था, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अपने जॉब से। हालांकि वो एक बहुत ही अच्छा सेल्स पर्सन था, बट उसको लगता था कि ये काम के लिए वो बना ही नहीं है। और इसलिए वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था, सोच में डूबा रहता था और उदास रहता था। एक बार इसी उदासी से वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, कुछ खाने के लिए अपने लिए कुछ ऑर्डर करता है और वहां पे मन मार के बैठा रहता है। और तभी उसके सामने कुछ ऐसा घटित होता है कि उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। वो देखता है उस रेस्टोरेंट में एक शीशे का खिड़की होता है और उस खिड़की पे बार बार एक मक्खी आके टकरा रही थी, बार बार टकरा रही थी, उस पर बैठ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि वो मक्खी उस शीशे को तोड़ के अंदर आना चाहती थी, बट वो शीशे को नहीं भेद पा रही थी। बट उस खिड़की के एक दो फीट छोड़ के एक द्वार था, एक डोर था जिससे लोग अंदर और बाहर जाना आना कर रहे थे, जिससे वो मक्खी बड़े ही आराम से अंदर आ सकती थी। पर वो अपना दिशा नहीं बदल रही थी और इसलिए वो हमेशा उसी खिड़की पे ही बैठी रहती थी। उस इंसिडेंट से श्याम को एक चीज समझ में जरूर आता है कि मुझे अपने लाइफ में अगर अपना दशा परिवर्तन करना है तो अपना दिशा परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये रियलाइज करके वो अपने कंपनी पे जाता है वापस और रेजिग्नेशन लेटर देता है और अगले ही दिन से वो पेंटिंग्स बनाता था और जाके बाजार में सेल किया करता था। और देखते ही देखते उसके पेंटिंग का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है, इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो जाते हैं उसके पेंटिंग्स कि वो एक मिलेनियर पेंटर बन जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और दोस्तों, हमारे लाइफ में भी यही इंसिडेंट तो होता है। हर कोई बचपन से कुछ और बनने का ख्वाहिश रखता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम फैमिली प्रेशर में आके या फिर जो भी डायरेक्शन में हमें फ्लो ले जाता है उस डायरेक्शन में हम जाना शुरू कर देते हैं और कभी भी अपना दिशा नहीं परिवर्तन करते हैं, जबकि हमारे हाथ में अपना डायरेक्शन परिवर्तन करने का पावर होता है। और अगर आपको अपने लाइफ में अपने दशा परिवर्तन करना है, अपने सिचुएशन को परिवर्तन करना है, अगर अपने डेस्टिनी को चेंज करना है, कुछ अलग आउटकम पाना है, तो आपको अपना डायरेक्शन जरूर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन बार बार जेईई मेंस का एग्जाम दे रहा है और फिर भी वो फेल हो रहा है या फिर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो अपने पीयर प्रेशर में आके या फिर फैमिली प्रेशर में आके या फिर अपने दोस्तों को देख के या फिर वो सोसाइटी के प्रेशर में आके उस चीज को करना चाह रहा है, वो जेन्युइनली उसके अंदर से नहीं आ रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट, वो अगर अपने पैशन को फॉलो करे, जिस चीज में वो अच्छा है, जिस चीज में उसका रुचि है, इंटरेस्ट है, उस चीज को फॉलो करे, उसको कामयाबी जल्दी मिल सकती है। आप दीवार में कांटा ठोकते हो, एक बार ठोकोगे तो वो चला जाएगा, दो बार ठोकोगे वो चला जाएगा। कभी कभी वो कांटा अंदर जाता नहीं है और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और उस टेढ़े कांटे पे अगर आप बार बार प्रहार करोगे तो वो कांटा अंदर नहीं जाएगा, बल्कि वो टेढ़ा होते 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 पूरा कर्व हो जाएगा और उस दीवार को भी खराब कर देगा। इसी प्रकार लाइफ में हमेशा नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है आपको नहीं रखना चाहिए। कभी कभी आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, डिप्लोमेटिक वे से सोचना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा अपॉर्चुनिटी ज्यादा रिटर्न लाके दे सकता है और उस चीज को आप एंजॉय कर सकते हो थ्रू आउट योर लाइफ। और देखना, आप अगर अपने पैशन को फॉलो करोगे, अगर अपने पैशन और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, तो आपको कामयाबी झट मार के जो बोलते हैं ना, आपके पीछे आएगी। राइट? तो आज से ही अपना दिशा को पहचानो और उसके तरफ आगे बढ़ो।